दोस्तों ईटीआई यानी कि अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ का यहाँ पे ट्रेडिंग टाइम पीरियड। आसान भाषा में बात करें तो आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो, फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ तक आपकी होल्डिंग रहती है और विद इन अ फ्यू डेज टू फ्यू मंथ प्रॉफिट बुक करके आप स्टॉक से एग्जिट लेते हो बेस्ड अपॉन जस्ट एंड जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च। यू हैव टू ट्रेड। यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना होता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना होता है, कोई अननेसेसरी स्क्रीन पे कंटिन्यूस चार्ट को देखना नहीं होता है, मल्टीपल स्क्रीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन से आप यहाँ पे ईटीआई करते हो और मिनिमम 1000 रुपीज़ के साथ यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो और यूएस स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे एब्सोल्युटली कर सकते हो। चलिए मैं दोस्तों आपको एक लाइव एग्जांपल ही दे रहा हूँ और ये एग्जांपल के थ्रू आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन और कैसे रिसर्च वर्क करता है ईटीआई में। यहाँ पे जो मैं रिसर्च शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे मेंबर्स क्लब का यहाँ पे प्रीमियम रिसर्च है जो मैं भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। साइड में दोस्तों आपको टिकर दिखाई दे रहा होगा और टिकर का नाम है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये कंपनी है ये ईटीआई के लिए क्यों बेस्ट है अभी के टाइम पे, और आप एज ऑफ एग्जांपल समझना चाहते हो तो मैं इसके पीछे का रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। ये दोस्तों जो कंपनी है ना फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, अब ये कंपनी की दोस्तों एक प्रोडक्ट है यहाँ पे PMZYN निकोटीन पाउच। आसान भाषा में बताऊँ ना दोस्तों तो ये कंपनी एक टोबैको कंपनी है और ये कंपनी की एक प्रोडक्ट है यहाँ पे निकोटीन पाउच। अब ये निकोटीन पाउच एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है समझिए दोस्तों। ये ना निकोटीन गम्स है जो यूएस में खास करके आज के टाइम पे लोग मैसिव लेवल पे यूज कर रहे हैं। निकोटीन के पाउच क्यों यूज कर रहे हैं? निकोटीन के पाउच को यूज करने का सबसे पहला रीजन है कि आपको पता ही है दोस्तों, भारत में और डेवलप्ड कंट्री में पीपल आर डूइंग टू मच स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का यहाँ पे एडिक्शन क्विट करने के लिए खास करके निकोटीन पाउच का यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग अपने क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए निकोटीन पाउच का यूज करते हैं। ये गम है एक टाइप की कि गम की तरह आपको चबाना है और आपको माइंड में सिमुलेशन होगा और आपको यहाँ पे निकोटीन के तौर पे XYZ जो सिगरेट पीते थे और भी कोई टाइप का नशा करते थे तो उनका अपने अल्टरनेटिव निकोटीन गम का यूज करके यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये दोस्तों अभी के टाइम पे इतना इनका यूज बढ़ रहा है, इनका इतना ग्रोथ बढ़ रहा है, लोग इतना यहाँ पे परचेस कर रहे हैं कि यूएस में बहुत सारे गैस स्टेशन पे आज के टाइम पे जो सेल होते हैं ना वो एम्प्टी है। लोग जा रहे हैं निकोटीन के यहाँ पे पाउच लेने, वो एक डिब्बे में आता है निकोटीन के पाउचेस, वो मिल नहीं रहे, निकोटीन गम्स मिल नहीं रहे। तो ये दोस्तों सीधा सा यहाँ पे मतलब है, आप ध्यान से समझिए। अब ये जो कंपनी है ना उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ये अंदर की बात है कि फिलिप मॉरिस यहाँ पे बहुत जल्द एक सबसे बड़ा यूनिट लगा रही है, एक सबसे बड़ा यूनिट यूएस में निकोटीन पाउच यहाँ पे बनाने का। तो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप देखोगे कि रिसेंटली भी स्टॉक में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये दोस्तों है रिसर्च, ये है इन्फॉर्मेशन, ये है कि ऑब्जर्वेशन। इनके बेसिस पे दोस्तों क्या करना होता है, ये स्टॉक में एंट्री लेनी होती है। और जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हुआ है, हमारे पास रिसर्च है, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसे कहते हैं डेटा। ये है यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की बातें कि यूएस में गैस स्टेशन पे निकोटीन पाउचेस अवेलेबल नहीं है और स्टॉक की दुनिया में दोस्तों एक ही चीज वर्कआउट करती है और वो चीज़ यही है कि सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात, यूएस में निकोटीन पाउच की अभी यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई शॉर्टेज है। इसीलिए रिसेंटली ये स्टॉक में यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली हुई है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ईटीआई, इंफॉर्मेशन इम्बैलेंस होता है। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी इसमें क्या होती है ये ना मैं आपको अब सिंपली बता रहा हूँ, इसमें तो डिटेल में यहाँ पे आगे रहेगा सब कुछ। जो ये डेटा है ना दोस्तों, ये डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये डेटा प्रेजेंट होगा अर्निंग कॉल के टाइम पे। जब ये कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज करेगी ना तो अच्छे अर्निंग कॉल के बेसिस पे फिर एंट्री बनेगी। और जब बड़े प्लेयर एंट्री लेंगे यहाँ पे, वॉल स्ट्रीट, पेंशन फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका अमाउंट दोस्तों 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ का नहीं होता है। दे आर मेकिंग पोजीशन फॉर द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर टू इवन $1 बिलियन। तो वो ऐसे छोटे थीसिस पे एंट्री नहीं लेते हैं, वो लेते हैं एंट्री यहाँ पे बेस्ड अपॉन दी डेटा और बेस्ड अपॉन दी यहाँ पे अर्निंग कॉल जो कंपनी का क्लियरली क्वार्टरली ऑफिशियली रिलीज होता है, तो तब हम यहाँ पे बेच देते हैं। यदि दोस्तों आपको ईटीआई में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग ट्राई करनी है, कंप्लीटली सीखना है, तो मैं आपको एब्सोल्युटली इन्वाइट कर रहा हूँ हमारे मेंबर्स क्लब के लिए।
देखिए दोस्तों, मैंने मेंबर्स क्लब में ना यहाँ पे 16 मॉड्यूल दिए हुए हैं। मैंने कंप्लीट A to Z ETI सिखाया हुआ है। आप साइड में यहाँ पे फोटोज देख सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। यहाँ पे कंप्लीट मॉड्यूल, ये कंप्लीट मॉड्यूल में दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने ETI को लेके एंड लेवल की चेन समझा दी है। स्टॉक मार्केट में ना ज़्यादातर लोग एंड चेन नहीं समझ पाते। एंड चेन यानी कि A to Z चेन नहीं समझ पाते कि यदि मैं बेच रहा हूँ प्रॉफिट बुक करके तो कोई खरीद रहा है, तो कोई जो खरीद रहा है ना वो क्यों खरीद रहा है, यहां तक मैंने समझा दिया है। तो ये दोस्तों जो आप एक बार मेंबर्स क्लब में जुड़ोगे ना, आप एक बार ETI सीखोगे ना 16 मॉड्यूल में, इसके बाद कोई आपके माइंड में कोई फोग नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर, आपको क्लियरली पता है। आपका रिस्क एपिटाइट कम हो जाएगा। जब आप कोई स्टॉक बाई करोगे ना तो डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। मोस्ट ऑफ लोगों को स्टॉक मार्केट में ये पता ही नहीं रहता है कि वो कर क्या रहे हैं। रैंडम टिप पे, रैंडम न्यूज पे, रैंडम XYZ किसी के कॉल पे कुछ भी बाई करते हैं, फिर गिर जाता है, फिर सेल करते हैं। कोई स्टॉक 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ने के बाद बाई करेंगे, या फिर 20% कम हो गया तो तब बाई करेंगे। तो एक्सट्रीम लेवल पे खेलते रहते हैं, बहुत अप बहुत डाउन यहाँ पे, क्योंकि उनके कह लीजिए फंडामेंटल जो इन्वेस्टिंग के खास करके होते हैं कि आप कौन सी टाइप की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो क्लियर ही नहीं है कि वो कौन सी टाइप की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वो फंडामेंटल कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, या फिर वो ETI कर रहे हैं। तो एक बार दोस्तों आप ETI यहाँ पे शुरू करते हो, आप सीखते हो, तो आप कंप्लीटली सीखोगे। यदि आप मेंबर्स क्लब में हो तो 16 मॉड्यूल में तो हमने आपको कंप्लीटली सिखाया हुआ है कि ETI क्या है A to Z। आपको एक और दोस्तों ETI का फायदा ये है, खास करके अर्ली एंट्री इन्वेस्टिंग में, यदि आप मेंबर्स क्लब के साथ जुड़े हुए हो तो आपको खुद रिसर्च नहीं करना है। आप एब्सोल्युटली सीखोगे, यदि अपने हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपको दोस्तों प्रीमियम रिसर्च देने वाले हैं। अभी मैंने दोस्तों आपको जो ये रिसर्च दिया ना, ये रिसर्च मैंने आपको दिया हुआ है फ्री में, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट का टाइम पीरियड नहीं बताया हुआ है। यदि आप हमारे मेंबर्स क्लब में हो तो आपको एंट्री एंड एग्जिट का यहाँ पे टाइम पीरियड पता चल जाएगा। आपको दोस्तों मैं ऐसी 6 प्ले लिस्ट दे रहा हूँ, जिसे हम वॉच लिस्ट भी कह सकते हैं। वॉच लिस्ट और प्ले लिस्ट, इसके पीछे का मतलब ये है कि आपको 6 वॉच लिस्ट मिलेगी, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट है, US स्टॉक मार्केट है, जब कभी भी मौका मिले तो आपको उसमें ट्रेड को प्ले आउट करना है। तो रेंडमली कुछ बाई सेल नहीं करना है। वी आर वेटिंग फॉर कमिंग दैट मंथ कि जुलाई जब आएगा तभी हम यहाँ पे इस स्टॉक में ट्रेड लेंगे। तो वॉच लिस्ट बेस्ड अपॉन थीसिस एंड रिसर्च इन्फॉर्मेशन, वॉच लिस्ट भी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट ऑफ ना US में यहाँ पे ETI करते हैं, तो इंडिया में बैठ के कैसे US में ETI करनी है, कैसे XYZ यहाँ पे प्लेटफॉर्म को चूज करना है, क्या KYC वेरिफिकेशन है, कितना अमाउंट मैक्सिमम कर सकते हैं, और सब कुछ यहाँ पे आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको, यदि आप हमारा क्लब्स के मेंबर हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टिंग को लेकर आपको कोई क्वेरीज होगी तो आप 1-on-1 आपकी क्वेरीज का भी मुझसे आंसर ले सकते हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि आप ना एक क्वार्टर के लिए पहले मेंबर्स क्लब को ट्राई कीजिए फॉर दी 1 क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। तो एक क्वार्टर के लिए जुड़िए यहाँ पे। जब आपको क्लियर ये पता चल जाए कि ETI में पोटेंशियल है, जो भी रिसर्च यहाँ पे मिला हुआ है मेंबर्स क्लब में, वो रिसर्च से हमें बेनिफिट हुआ है, तभी आपको ईयरली बेसिस पे एक्सपांड करना है। अदरवाइज मैं आपको क्लियरली डायरेक्ट कह भी नहीं रहा हूँ कि आप आइए और ईयरली बेसिस पे हमारे साथ जुड़िए, नहीं। पहले एक क्वार्टर के लिए आइए, एक क्वार्टर में रिजल्ट देखिए, फिर आप ईयरली बेसिस पे मेंबर्स क्लब के साथ यहाँ पे एब्सोल्युटली जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरीज है यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेके, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इनके थ्रू आप मैसेज करके एब्सोल्युटली अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो और वहाँ से भी ज्वाइनिंग कंफर्म कर सकते हो। धन्यवाद।